सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 2 of differential equations, NCERT class plus 2 mathematics. So in this lecture we will talk about exercise 9.2, and in this exercise first thing is solution of a differential equation. Solution. What is solution of a differential equation? A solution is A solution of a differential equation is a function, explicit or implicit, by means of which and the derivatives obtained therefrom the equation is satisfied. For example, or we can say that a function say y is equal to fx is called the solution or solution curve or integral curve of a given equation if it satisfy the equation. So जैसे हमारे पास सपोज ये एक कर्व है y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो हम लोग देखते हैं कि ये जो कर्व है और जो इसका डेरिवेटिव है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. y डैश की क्या आ गया है e रेज टू पावर x. यहाँ हम y माइनस वाई डैश प्लस सी कर लेते हैं. तो ये जो हमारे पास y अगर हम लोग लेते हैं e रेज टू पावर x प्लस सी, तो ये इक्वेशन है. यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं. ये क्या बन गया y डैश. ये जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 2 पुट करेंगे और y डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं y डैश ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x प्लस 2. ये सिंप्लीफाई करते हैं. ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x माइनस 2 प्लस 2. तो ये 0 आ गया. ये सेटिस्फाई कर रही है ये जो y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 2 जो है वो y डैश माइनस वाई प्लस 2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब है कि ये वाला जो है इसका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसी तरह आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली हम डिस्कस करते हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है. द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स as many arbitrary constant as the order of the differential equation is called the general solution. तो कैसे किस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरह का सोल्यूशन जो है वो जनरल सोल्यूशन कहलाता है. तो जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं. किसके इक्वल होते हैं? जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. आर्बिट्ररी अभी हमने डिस्कस किया है ई रेस्ट वाई इज इक्वल टू. सो एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है. वह इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 1. तो जो हमारी कर्व है उसका जो उसमें उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो कितने हैं? एक ही कांस्टेंट है, c इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है. सॉरी. सो चेक भी कर लेते हैं कि इसको सेटिस्फाई भी करता है कि नहीं. जैसे y डैश की वैल्यू 2x प्लस 2 आ गई है तो ये पुट करेंगे 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो ये 0 आ रहा है. तो ये इसका सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन. जहां भी आपको a b c या ऐसा c d कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे तो समझ लेना कि वो जो है वो जनरल सोल्यूशन है. और एक और बड़ा ध्यान रखने वाली बात है जहाँ के जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जो जितना अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल सोल्यूशन होगा उसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे. अगर ऑर्डर 1 वाली इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका सोल्यूशन होगा उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही होगा. आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं. पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सपोज हमारे पास
कोई एक इक्वेशन है जो अभी अभी हमने डिस्कस की है, उसी की बात कर लेते हैं। जनरल सोल्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किया है, कौन सी इक्वेशन थी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस सी, ये जनरल सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? y, इसकी इक्वेशन क्या है? y डैश माइनस 2x माइनस 2। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज दी होती हैं x और y की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं x 0 y 1, ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से c की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सपोज करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। अभी हमने चेक भी कर लिया है, वाकई ये सोल्यूशन है इसका। अब ये है जनरल सोल्यूशन। आगे जाके नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में ये बताया जाएगा कि किस तरह से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is that which contains no arbitrary constant and is obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant। ये जनरल सोल्यूशन से आर्बिट्ररी जो पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुंचना है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने खत्म कर देना है। इस यहाँ हमने कोई वैल्यू इसकी निकाल लेनी, जैसे x0 पुट करते हैं, y1 पुट करते हैं इसमें, तो 0 प्लस सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन है आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, जहाँ हमने वेरीफाई करना है। दो चीजें आपके सामने हैं, एक साइड कर्व दी है और एक साइड इक्वेशन दी है। हमने चेक करना है कि जो गिवन कर्व है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। इस चैप्टर के आगे जब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, तो नेक्स्ट 9.3 में क्या होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपको कर्व गिवन होगी, आपने इसकी कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। और उससे बाद नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइजेज में क्या होना है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपने सोल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो हमारा जहाँ पर जो टारगेट है वो यही है कि जहाँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमने जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। जहाँ एक एक्सरसाइज में हमें कर्व दी है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी। यहाँ दोनों चीजें दी हैं, वेरीफाई करना है कि ये इसी का सोल्यूशन है। दो तरीके हैं, एक तो y और y डैश की वैल्यू, y डबल डैश की या y डैश की यहाँ से वैल्यू निकालें। गिवन कर्व से y दिया था, वहां से y डैश निकाल लिया e पावर x, y डबल डैश भी निकाल लिया e पावर x। ये सब्सिट्यूट कर दी हमने, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने वैल्यू सेटिस्फाई कर दी जो y डैश और y डबल डैश की आई थी, तो 0 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर जनरल सोल्यूशन दिया आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये अभी अभी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, इसको हमने वेरीफाई कर लेना है। y डैश निकाल के जहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दिया और हमारे पास 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस सी इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी। ये इक्वेशन कौन सी दी है, y डैश प्लस साइन इज इक्वल टू 0। यहाँ y डैश निकालते हैं, माइनस साइन है, ये सब्सिट्यूट किया, 0 आ गया। y इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। ये जनरल सोल्यूशन है क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहा। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। हमने देखो दो तरीके हैं, जहाँ तो वैल्यू सब्सिट्यूट करके, जहाँ हम लोग जो गिवन कर्व है उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने स्केयरिंग कर दी पहले थोड़ा, और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर दिया और y डैश किसके इक्वल आ गया, एक्स ओवर वाई। जो मेरा टारगेट था वो क्या था, एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। तो वाई के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमिनेटर ऐसे बन गया जैसा मुझे वाई डैश इज इक्वल टू चाहिए था, डिनोमिनेटर वाई स्क्र है, तो वाई स्क्र की वैल्यू भी यहाँ से स्टार से हम लोग सब्सिट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्र।
तो सिंप्लीफाई करके जो गिवन कर्व थी उसको सिंप्लीफाई करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए, जहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर करेंगे हम लोग कि हमें जैसे जो गिवन कर्व दी है उसको यूज करके हमने ऑब्टेन कर लेनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये u इंटू वी हमने अप्लाई किया है, y डैश x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस प्लस साइन डेरिवेटिव ऑफ x1। इसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट थी x इंटू वाई डैश थी, तो हमने दोनों साइड x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर हमने देखा कि जो x इंटू साइन एक्स था उसकी जगह y उसको रिप्लेस कर दिया y के साथ हमने, और जो बाकी एक्सप्रेशन cos था, cos को हमने लिख दिया अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी आई है, जहां से साइन की वैल्यू आएगी y ओवर एक्स, और y ओवर एक्स जो है उसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके यहाँ से x बार आएगा, तो x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये वैल्यू आई है x इंटू वाई डैश की। यही हमने शो करना था, यही ऑब्टेन करना था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन कर्व को यूज करके डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू यूज करके हमारे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स सोल्यूशन ऑफ x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। शो करना है कि ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, u इंटू वी लगेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से के ऊपर लॉग y की डिफरेंशिएशन 1 ओवर y इंटू वाई डैश। सिंप्लीफाई करके हमने y डैश की वैल्यू निकाल ली, y डैश की वैल्यू वही आ गई जो गिवन थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी सोल्यूशन ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है। उसी तरह करते जाएंगे, ये ऑब्टेन करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कैसे। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स को, वाई डैश वाई की डिफरेंशिएशन वाई डैश माइनस कॉस की आ गई, माइनस साइन आनी थी तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1, एक्स की 1 आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके बाद हमने वाई डैश कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड जो था, मतलब कॉमन लेने के बाद y इंटू वाई डैश था ना हमारा, तो y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अंदर y इंटू साइन वाई और प्लस वाई भी आना था। y इंटू साइन वाई बनाने के लिए दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ध्यान में रख लिया कि जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर राइट हैंड साइड 1 नहीं है, y है, तो y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y के साथ अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ y साइन y था, वहां से पता चल गया कि एक टर्म आ गई, अब y नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से स्टार हमने y की वैल्यू x प्लस कॉस वाई वो पुट कर दी है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑब्टेन करनी थी, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स सोल्यूशन ऑफ y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। जहां से हमने पहुंचना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तक। सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, 1 x की 1 y की y डैश इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सारी y डैश वाली टर्म्स एक साथ लिख ली हैं। एक में y डैश कैंसिल हो जाएगा, y डैश रह गया, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वही जो चाहिए था, इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस a टू a। डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंपली स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग करके डिफरेंशिएट कर दिया, इसके कांस्टेंट है 0 आ जाएगी डिफरेंशिएशन। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके y इंटू वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑब्टेन करनी थी। कंक्लूड कर सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बड़ा इजी है। आगे MCQ है दो
द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अभी भी बताया गया है स्टार्टिंग में कि जो फोर्थ जितना ऑर्डर है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। फोर्थ ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो जहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो है वो 4 होंगे और हमारा जो सोल्यूशन है ये ऑप्शन डी जो है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। देखो बड़ा सिंपल है कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होते हैं उसमें 0। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। इसके अंदर हमने 9.2 की डिस्कशन करनी थी वो कंप्लीट कर ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 9.1 का लिंक मिल जाएगा, जिस बच्चे को वो वीडियो जरूर देखनी है आपने, छोटी सी वीडियो है और 1 मार्क्स क्वेश्चन वहां से आपके कवर अप होने हैं। तो ये एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 की डिस्कशन करनी है, क्योंकि 9.3 हमारी एलिमिनेट हो गई है फॉर द सेशन 2020-21। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।